ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰੂਬਰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਤੇ ਆਂਡੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਸੌਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋੜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। डॉक्टर साहब स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? मैं डॉक्टर सपना मिश्रा हूँ, डायरेक्टर रोबोटिक सर्जरी फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली। हम इस टेक्निक के द्वारा, जैसे बहुत बार होता है कि बच्चेदानी में रसौली हो या अंडेदानी में रसौली हो, यंग लड़कियों में जिनकी उम्र 40 साल से कम हो उनमें हो, और उनमें यही ऑप्शन दिया जाता है कि आपको अपनी अंडेदानी या बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। तो इस टेक्निक के द्वारा वो सारी की सारी रसौलियाँ निकाली जा सकती है बिना ऑर्गन को निकाले हुए। मतलब बच्चेदानी भी बचाया जा सकता है, अंडेदानी भी बचाई जा सकती है, एक नॉर्मल जिंदगी दी जा सकती है लड़की को, एक नॉर्मल फ्यूचर में प्रेगनेंसी का ऑप्शन दिया जा सकता है बिना उस ऑर्गन को निकाले हुए सेफली। बेस्ट पार्ट इज ना इसमें कोई चीरा लगता है, ना कोई एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है। ऑपरेशन के 24 घंटे बाद पेशेंट घर जा सकता है और 7 दिन के बाद अपना काम फिर से शुरू कर सकता है। डॉक्टर साहब जे आप गल करिए किहड़ी उम्र च ये रसौली बनती है और ये सावधानियां बरतनी चाहिए? ये रसौलियाँ पहले तो होती थी 40-45 के बाद बनती थी, अब ये रसौलियाँ यंग एज में बन रही है। ऑलमोस्ट 15-16 साल की उम्र में भी हम ये रसौलियाँ देख रहे हैं। तो बेसिकली ये थोड़ा लाइफस्टाइल डिजीज भी है। जैसे जैसे घर का माहौल चेंज हो रहा है, जंक फूड आ रहा है, पिज्ज़ाज बर्गर्स आ रहे हैं, खाने का फैटी फूड आ रहा है, एक्सरसाइजेस बंद हो रही हैं, ये प्रॉब्लम हम यंग गर्ल्स में देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का तो ध्यान घर में रखना ही होगा। साथ में अगर जब ये रसौली छोटी होती है, इन सब का इलाज दवाइयों से हो सकता है। बहुत बार शर्म और डर के मारे माँ बाप बच्चों को बाहर नहीं लेकर आते, दिखाते नहीं और इलाज नहीं कराते कि कोई बात नहीं, देखेंगे, शादी के बाद देख लेंगे। उतने सालों में ये रसौली और बढ़ के उनके और ओवरी और यूट्रस को खराब करती है और इन लड़कियों को शादी के बाद फिर बच्चा ठहराने में और बाकी चीज़ों के लिए बहुत मुश्किल। लाइफस्टाइल की तुसीं गल कीती है, लाइफस्टाइल दे विच सानूं किस तरह दी सावधानियां बरतनी चाहिए? देखो, एक चीज़ है, पहले ज़माने में लड़कियां घर के सारे काम करती थी, ठीक है। अब के ज़माने में लड़कियां कोई काम नहीं कर रही हैं, लड़की हो या लड़का हो कोई काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में कम से कम उनको ऐसे स्पोर्ट्स में ज्वाइन कराओ जिसमें उनका हार्ट रेट बढ़े। जैसे कि आपने कोई डांस क्लास ज्वाइन करा लिया या योगा की क्लासेस ज्वाइन करा ली या बैडमिंटन ज्वाइन करा लिया, स्विमिंग करा लिया, या उसको बच्चे को बोलो पार्क में 1 घंटा दौड़ के आए, खेल के आए। अगर ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और खाने में ध्यान रखना है, खाने में नॉर्मल खाना जिसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, दाल है, चावल है, रोटी है, सब होना चाहिए पर एक नॉर्मल मात्रा में। अब आप ज़्यादा, हर बच्चा खा नहीं रहा, आपने उठा के पिज़्ज़ा दे दिया, बच्चा खा नहीं रहा, आपने उसको पराठे बना के दे दिए, ये सब चीज़ें अब डेली बॉडी में कुछ ना कुछ तो नुकसान तो देंगी ही। तो ये सब प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देती है। बच्चे जिस तरह जिद करते हैं, बच्चे सानूं पिज़्ज़ा मंगाना या हफ्ते च या महीने च ये आप कितने बारी खाना चाहिए बच्चे? हफ्ते में 1 मील डिसाइड कर लो। आप उनको बोलो कि पूरा हफ्ते अगर आप नॉर्मल खाना खाओगे, हम हफ्ते में 1 मील से आप सैटरडे रात या संडे दोपहर को आप अपने मन पसंद का खाना खा सकते हो। अगर वो चीज़ों को अपने घर में एक स्ट्रिक्ट रूल बना दो तो मुझे नहीं लगता कि घर में किसी का भी हेल्थ को प्रॉब्लम आने वाली। डॉक्टर साहब जी आप गल करिए अजकल जिस तरह इस तो पहला सी भी चीरत ने फिर उस तो दूरबीन राही ये अपना ऑपरेशन किए जा रहे थे, हुण ये तुसीं जिहड़ी ये नवीं तकनीक लैके आंदी है, ये उहदे नालों की डिफरेंट है? रोबोटिक टेक्निक से आप जो ऑपरेशन दूरबीन से भी नहीं हो पाता, जिन पेशेंट्स को ये ऑप्शन था कि आपको चीरे वाला ऑपरेशन ही कराना है, वो सारे ऑपरेशन भी रोबोटिक टेक्निक से हो सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि दूरबीन से आपको एक जूम व्यू नहीं मिलता। जो ऑपरेशन काफ़ी माइन्यूट लेवल का होता है, आपको बच्चेदानी से रसौली निकालनी है, जैसे अंडेदानी से आपने वो ब्लड वाली जो सिस्ट होते हैं वो निकाले हैं, वो सब चीज़ें दूरबीन आपको, नॉर्मल जो दूरबीन वाली लैप्रोस्कोपी आपको वो व्यू नहीं देगा। रोबोट क्या करेगा, आपको 20 जूम व्यू देगा। आप सही ढंग से वो सारी रसौली निकाल कर सही ढंग से टाँके लगा के बच्चेदानी और अंडेदानी को बचा सकते हो, जो एक दूरबीन सर्जरी से पॉसिबल नहीं है। गल करिए जी आप जिस तरह अजकल छोटी उम्र के विच लड़कियां नूं इस तरह हो गई आ जाती समस्या, उस तो बाद आप मापिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ समस्या आती है कि ਅਸੀਂ लड़की ਨੂੰ ਵਿਆਹਣਾ भी अज ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ऑपरेशन करा दीए, तो उन्होंने मापिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ किस तरह सजेशन देना चाहोगे? ये है कि जब भी घर में बच्ची पैदा भी हो रही है, उसका घर का माहौल ठीक रखो, घर का किचन ठीक रखो, घर के खाने पीने का चीज़ों का ध्यान रखो। जब वो बड़ी होती है, उसके पीरियड शुरू होती है, उसको काफ़ी पेन हो रही है, और एक ज़रूर रूल आउट कराओ कि उसके बच्चेदानी या अंडेदानी में रसौली है या नहीं है। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उस बात को छुपाओ मत, डॉक्टर के पास जाओ, इलाज कराओ, दवाइयाँ दो, क्योंकि इन चीज़ों अगर छोटी उम्र में ही इनका इलाज शुरू हो जाए
तो दवाइयों से भी मैनेज हो जाती है। पर अगर ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो आप ये तकनीक है ना हमारे पास कि हम उसकी बच्चेदानी अंडेदानी बचा सकते हैं। इस ऑपरेशन से भागो मत, इन चीजों को छुपाओ मत, इसके ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ ਜੋ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ हर महीने में पीरियड्स में बहुत पेन होगा, पीरियड्स के बीच के दिनों में ब्लीडिंग होगा, माहवारी जो 4-5 दिन से ज्यादा जाएगी, हर दिन में बच्चे को या किसी भी यंग गर्ल को 6 से 7 पैड यूज करना पड़ सकता है। ये सारे इस चीज के लक्षण है। किसी भी लड़की को अगर पीरियड्स के दौरान 3 से ज्यादा टैबलेट की जरूरत पड़े, उस लड़की का टेस्ट कराना जरूरी बन जाता है। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ सक्सेसफुल रहे ने अब तक मैं 260 से ऊपर रोबोटिक सर्जरी कर चुकी हूँ और सारे केस में मुझे सक्सेस मिला है। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ सबसे बड़ा अभी 2 दिन पहले किया है। लड़की 35 साल की थी, उसके 4 किलो की रसौली थी, कैथल से थी, उसकी सर्जरी भी रोबोट के थ्रू हमने कर डाली। ਖਰਚਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ देखो, कोई भी टेक्निक लाओगे तो एक्सपेंसिव तो होगा। आपका रोबोटिक सर्जरी का खर्चा कम से कम 2 से 2.5 लाख के बीच में होता है। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ एक दिन में आज सर्जरी किया, कल पेशेंट घर जाता है। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਫੋਰਡ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू।